हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वीएफडी के डिसएडवांटेज के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपसे इंटरव्यू में वीएफडी के डिसएडवांटेज पूछे जाए तो कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स है जो आपके आंसर में कवर होने चाहिए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर इंटरव्यू में जब हमसे वीएफडी के बारे में पूछा जाता है तो वीएफडी के एडवांटेजेस तो हम लोग बहुत अच्छे से बता देते हैं, पर अगर क्रॉस क्वेश्चन में वीएफडी के डिसएडवांटेज पूछ लिए जाए तो हमें पॉइंट्स नहीं मिलते। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ध्यान में रखिए कि वीएफडी का एक डिसएडवांटेज होता है कि उसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है ये बहुत हाई होती है एज कम्पेयर टू अदर स्टार्टर। यानी कि अगर आप डीओएल स्टार्टर से वीएफडी को कंपेयर करें, सॉफ्ट स्टार्टर से अगर आप वीएफडी को कंपेयर करें तो वीएफडी की इंस्टॉलेशन कॉस्ट, वीएफडी की परचेसिंग कॉस्ट हाई होती है एज कम्पेयर टू अदर स्टार्टर। हालांकि अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्पीड वेरिएशन की रिक्वायरमेंट रखती है, अगर आपको वीएफडी लगाने से पावर सेविंग का बेनिफिट मिलता है तो आपकी जो भी लीडरशिप होगी वो आपको वीएफडी लगाने से मना नहीं करेगी, क्योंकि वीएफडी के जो एडवांटेजेस है ये इतने ज्यादा और इतने अच्छे हैं कि इसके जो डिसएडवांटेज है वो कहीं ना कहीं ओवरशैडो हो जाते हैं। डिसएडवांटेज को उतना ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि बेनिफिट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। पर अगर चलाकर कोई आपसे इसके डिसएडवांटेज के बारे में पूछे तो हाई इनिशियल कॉस्ट इसका पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज होता है हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होना। देखिए, जब भी आप वीएफडी को लगाएंगे तो वीएफडी के ऑपरेशन में हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं। अब आपको ये चीज पूछी जाएगी कि हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं, ये तो ठीक है, पर हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होने की वजह से प्रॉब्लम क्या होगी ये बताइए। तो किसी भी सिस्टम में जब हार्मोनिक्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसके वजह से आपके मोटर में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने लगते हैं, उसके वजह से आपके मोटर में एबनॉर्मल साउंड क्रिएट होने लगते हैं, उसके वजह से आपके मोटर में हीटिंग भी प्रोड्यूस होने लगती है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके एप्लीकेशन में वीएफडी लगी है और हार्मोनिक्स अगर काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं, जो कि प्रैक्टिकली नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं आपको बताऊंगा, तो उससे डिसएडवांटेज ये रहेंगे कि मोटर में वाइब्रेशन भी क्रिएट होगा, एबनॉर्मल साउंड भी क्रिएट होगा और मोटर में हीटिंग भी प्रोड्यूस होगी। अब आप बोलेंगे कि सर हमारे प्लांट में जो वीएफडीज लगी है, वीएफडी के थ्रू जिस मोटर को हम लोग रन कर रहे हैं उसमें हमने कोई एबनॉर्मल साउंड भी नहीं सुना, उसमें हमने कोई वाइब्रेशन भी ऐसे कुछ फील नहीं किए, मोटर कोई बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होती। तो ऐसा क्यों है कि अगर हार्मोनिक्स वीएफडी प्रोड्यूस कर रही है और हार्मोनिक्स की वजह से अगर ये 3-4 पॉइंट के डिसएडवांटेज हो रहे हैं तो ये प्रैक्टिकली हमें देखने को क्यों नहीं मिल रहे जब हम लोग मोटर के पास राउंड लेने जाते हैं। तो देखिए, आप सबको पता है कि वीएफडी में हम लोग फिल्टर का यूज करते हैं। अब ये फिल्टर का काम यही होता है कि वीएफडी में जो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं उसको ये फिल्टर आउट कर देता है और उसके बाद आपको जो आउटपुट में एसी मिलता है ये काफी ज्यादा स्मूथ एसी मिलता है। तो फिल्टर लगाने का पर्पज यही है कि हार्मोनिक्स को आप रिड्यूस कर सको। पूरी तरीके से खत्म तो आप नहीं कर पाएंगे, पर काफी हद तक हार्मोनिक्स को रिड्यूस किया जाता है फिल्टर सर्किट का यूज करके। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। यही रीजन है कि प्रैक्टिकली जब आप मोटर के पास जाते हैं तो हाई वाइब्रेशन, हाई नॉइज या हाई हीटिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि फिल्टर सर्किट अपना काम कर रहा है। पर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए और आपको इंटरव्यू में सही टाइम पे इसको डिलीवर भी करना आना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, डिसएडवांटेज क्या है आपको सही से समझ में आए हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।